बस यही संसार की एक दुविधा है कि जब इनको सुख मिलता है ना, तब ये भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ध्यान रखें, सुख में अगर सुमिरन किया तो दुख जीवन में आएगा ही नहीं। क्यों दुख आता, क्यों है दुख? इसीलिए आता है। बस समस्या यही है कि जब सुख आया तब भगवान को भूल गए हैं। ईश्वर के अलावा अगर कहीं भी मन गया तो अंत में आपको रोना पड़ेगा। रामायण में भी ऐसा लिखा है। सुग्रीव ने कहा, ए जीजियो, अच्छा नहीं लगता है आप आपस में बात करते हो ना, बहनों सबको पीछे बिठा देंगे आज। हाँ, जो कथा के बीच में चर्चा आपस में करे, कुछ मिल गया हो तो यहां से उठकर बाहर जाए और वहां बात करके आ जाओ, पर कथा के बीच में न बोलो। मन ही नहीं लगता है। जो कथा के बीच में आपस में महिला बात करे वह पूतना की बहन, और जो पुरुष कथा के बीच में बोले वो कंस को भाई। भाई कथा में व्यवधान डालने वाले तो ये उस परिवार के लोग होते हैं ना। जब आ ही गए हो समय निकाल कर तो 3 घंटे तो मन मार लो कम से कम। जब नींद छूट सके ऐसा घर बार ने माया छोड़ के अगर कथा में आकर विराजमान हो गए हो तो फिर तो यहां तो मन को कम से कम संलग्न रखो, कथा में एकाग्र रखो, आपस की चर्चा को विराम दो। अब उठ के नहीं जाइए, है ना। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। यहां पर यह समझना पड़ेगा हमको। देखो कथा कितना सुंदर प्रसंग बता रही। अगर ईश्वर के अलावा मन हटा तो परिणाम बड़ा कष्टप्रद होगा, भयावह होगा। रामायण में भी ऐसा लिखा है। कहा सुग्रीव ने, अब बाली को बाण क्यों नहीं मारते राम जी? 6 दिन हो गए मुझे लड़ते लड़ते। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम दोनों का स्वरूप एक जैसा है, मैं इसलिए बाण नहीं चलाता। मान लो सुग्रीव को बाण लग गया तो तुम मेरी तरफ देखना। अभी तक तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, इसलिए मैं बाली को नहीं मार रहा था। तुम मेरी तरफ देखना तो तुम्हारा पलड़ा भारी होगा। आज सुग्रीव की दृष्टि राम के ऊपर थी, सुग्रीव का पलड़ा भारी था, और आज भगवान बाण चलाते 7 वृक्षों की आड़ लेकर, और बाली मृत्यु को प्राप्त होता है। 27 दिन तक युद्ध चला भीम और जरासंध का। भीम ने कहा अब 28वें दिन में लड़ने नहीं जाऊंगा, अब तो अतिथि गृह में खीर पीते हो। और वहां पर है ना वो मायावी है जरासंध, पूरी रात नींद नहीं आती है, ऐसी हड्डियां दर्द करती है मेरी, मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान कहते तुम मेरे सामने नहीं देखता है, तू मेरे सामने देख। आज भीम की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की तरफ थी। भगवान एक तिनका उठाते हैं, चीर कर उसको एक इधर फेंकते हैं, इशारा समझ जाते हैं भीम, और जरासंध के 2 हिस्से करके एक इधर फेंक दिया जाता है। जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि विजय कहां छुपी है? भगवान की तरफ देखने में। अगर आप भगवान की तरफ देखोगे आप कभी नहीं हारोगे, इसलिए भगवान की तरफ देखा करो। और दुख के समय में संसार के लोग और दुखी करेंगे, वो सुख आपको नहीं दे सकते हैं। इसलिए दुख आवे तब मेरे सांवरिया सेठ को याद किया करो। ये तो दुख बढ़ाने वाले लोग। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी ना, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे ज्यादा उम्र के जो थे ना, सबसे पहले उनसे कहा भीष्म पितामह से कि पितामह साड़ी खींची जा रही है, आप सबसे ज्यादा उम्र के हो, रक्षा कर लो। पितामह कहते बेटी अगर बुखार का चक्कर होता तो मैं कोई औषधि तुम्हें दिलवा देता, पर ये समय का चक्कर पड़ गया तेरे को। समय के चक्कर में दवाई काम नहीं करती है।
फिर युधिष्ठिर जी से कहा आप तो धर्मराज हो, नियम बना दो ऐसा कोई और मुझे बचा लो। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं ये बुखार का चक्कर होता, कमजोरी का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़कर कहीं तुम्हें बिठा देता, पर ये समय का चक्कर पड़ गया है तेरे को, इसमें मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। भीम से कहा मसल दो दुशासन को पकड़ के। भीम ने कहा ये समय का चक्कर है। अर्जुन से कहा आपकी गांडीव में इतनी शक्ति है, आप समाप्त कर दो इन विरोधियों को जो मेरी साड़ी मेरे तन से पृथक करने के लिए जुटे हैं। नहीं कर सकते, समय का चक्कर है। नकुल सहदेव से कहा समय का चक्कर है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी से कहा समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर पड़े तो दुनिया बिल्कुल साथ नहीं दे पाएगी, और जब समय का चक्कर पड़े तो चक्रधारी सांवरिया सेठ को याद करो, तब कहीं वो चक्कर से आपको बाहर करेंगे। ये दुनिया के लोग चक्रव्यूह से बाहर थोड़ी कर पाएंगे। जब चक्कर पड़ जाए ना तो श्री सांवरा सेठ ही चक्रधारी, अपने चार भुजानाथ के हाथ में चक्र भी है, चक्रधारी है। अब ये चक्रधारी परंतु सब लोगों का काम कर रहे हैं। जो भी आते हैं दर्शन करते हैं, उनके बिल्डिंग बना देते हैं, पर ये पुराना मंदिर में रहे। कोई पूछे ये किसका, कि ये पटेल बा का, ये किसका, कि ये यहाँ के सरपंच साहब का, ये किसका, कि वसूली पटेल का, और ये पूरा गांव के धनी, पूरा क्षेत्र को धनी है, और शिखर कितना नीचा है, इनसे ऊंचे अपने मकान बन गए। मैं आह्वान करता हूं कि ये पूरे क्षेत्र का धनी है तो इसका ऐसा 51 फीट का शिखर बने कि लोग कहें कि वास्तव में आलोरी में है चार भुजानाथ का मंदिर है। 101 फीट। वहां प्रजापति जी कह रहे हैं 101 फीट का शिखर बनना चाहिए। किशनलाल जी चारण तबला द्वारा उनके सुपुत्र स्वर्गीय राहुल की स्मृति में 1,01,000 रुपए समर्पित होते हैं मंदिर के लिए। जब समय का चक्कर पड़ जाए तो संसार को आप मत याद रखना, द्रौपदी सबसे कह रही हैं, और जब किसी ने भी हाथ नहीं थामा, किसी ने भी मदद नहीं करी, तब सांवरिया सेठ से कहा, और क्या कहा वो अगर आप बोल दें, आज ही मेरे सांवरिया सेठ आकर आपकी मदद कर दे, जो द्रौपदी ने कहा था। क्या कहा था द्रौपदी जी ने? आप बोलेंगे हमारे साथ? अगर बोलो तो मैं बोलाऊं, नहीं बोलो तो रहने देते हैं। बोलोगे? ईमानदारी से बोलना। सब लोग ये जाने मुरारी, लागों में बहन तुम्हारी। सब लोग ये जाने मुरारी, लागों में बहन तुम्हारी। मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। ये मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी। मैंने खोटे वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी। मैंने खोटे वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी। मैंने खोटे वचन कहे भारी, हो करके कुल की नारी। अब
तुम्हारे सब लोग बजाएंगे ताले। मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। की नहीं है भैया ये घर की बात हमारे। औरों की नहीं है भैया प्रभु यह घर की बात हमारे। तुम लाज बचाने वाले, जाएगी लाज तुम्हारे। तुम लाज बचाने वाले, जाएगी लाज तुम्हारी। नाता धागे से किया है और वह भी पुरानी साड़ी। से किया है और वह भी पुरानी साड़ी। अब थू हो के हमारे, देखेगी ये दुनिया सारी। अब तो होगी हमारी, जय हो देखेगी ये दुनिया सारी। पछताते रहे पांडव भी, गवा राजपाट और नारे। सुनिएगा, पछताते रहे पांडव भी। अंतिम पंक्ति, यह पंक्ति ऐसी है कि द्वारिकाधीश को वहां पर साड़ी बढ़ाने के लिए बुला सकती है। कभी संसार में आपको ऐसा लगा हो कि कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, जब सब रास्ते बंद हो जाए, सब द्वार बंद हो जाए, तब कभी इतना गहरा रिश्ता जोड़कर मेरे सांवरिया सेठ को बुला के देखना। अब प्रत्यक्ष मदद आपको ऐसे मिलेगी जैसे द्रौपदी को मदद मिली। अंत में इस पंक्ति में इतना भाव भर दिया है द्रौपदी जी ने। पछताते रहे पांडव भी, गवा राजपाट और नारी। ये पछताते रहे पांडव भी, गवा राजपाट और नारे। तुम भी पछताओगे मोहन, देखोगे बहन उखारी। कि तुम भी पछताओगे मोहन, देखोगे बहन उगारी। तुम भी पछताओगे मोहन, देखोगे बहन उखारी। तुम भी पछताओगे मोहन, देखोगे
सदगुरुदेव की जय। कभी इस रूप में पुकार के देखो, भगवान कोई सहारा नहीं है। अभाव में या किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप से समर्पण जिस दिन आपका हो जाएगा, उस दिन ठाकुर जी की मदद आपको जरूर मिल जाएगी। कोई साथ नहीं दे रहा है, भगवान सबको टटोल लिया है मैंने। नाथ अब तो मेरी आकर आप लाज बचा लो, आप लाज बचाने वाले हो, मैं आपकी बहन हूं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको भी पछताना पड़े। बहन के तन से अगर साड़ी पृथक हो गई तो आपको भी पछताना पड़ेगा। ठाकुर जी पधारे, इतनी साड़ी बढ़ी कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, क्या है ये? और अचेत होकर धरती के ऊपर गिर पड़ता है। ये कथा सिखाती है कि आज जब सारे मार्ग बंद हो गए हैं तब भगवान को पुकारा है, भगवान प्रकट हो गए हैं। तो चक्कर पकड़ जाए ना तो चक्रधारी को याद करना, बाकी कोई भी चक्कर से आपको बाहर नहीं कर सकते। जाए यहां और भी आगे वर्णन मिलता है। जिस गाड़ी के नीचे भगवान सो रहे हैं, चरण उठाते हैं, गाड़ी को स्पर्श कराते हैं, गाड़ी पलटती है, धड़ाम की आवाज होती है, सब लोग दौड़ के वहां पर पहुंचते हैं। तब यशोदा जी तो कहती, आज मारे कानूड़ा के कई वही हो, या के सोमण मरचा वारू रे, आज मारे कानूड़ा के कई वही हो। अगर गाड़ी का एक भी पुर्जा गिर जाता ना, लाला का अस्तित्व खतरे में था। 3 रास्ते निकलते हैं, वहां से मिट्टी लेके आई, मिर्ची ली, 21 बार उबारा, चूल्हे में डालकर का धमसनी फूटी, मतलब नजरस थी। और फिर यूं भी किया, मेरी तरफ देखना आप, यूं करके नजर उतारी गई है। हो सकता है किसी की नजर लग गई शायद लाला को। इस तरह ठाकुर जी नामकरण संस्कार होता है और भोलेनाथ दर्शन के लिए भी पधारते हैं। हरिहर मिलन। जब भोले बाबा आने लग गए, कैलाश पर्वत से उठे और दर्शन के लिए आने लग गए, तो पार्वती जी ने पूछा आप कहां जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहते, कोई कहीं जाता हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। कोई कहीं जाता हो ना तो उसको टोकना नहीं चाहिए। पर कुछ लोगों की आदत रहती है, कहीं भी जावे ना, पड़ोसी आकर पूछे क्या जा रहे साहब आप? भैया रोज रोज नहीं पूछना है, ध्यान रखना, टोक अच्छी चीज नहीं है। गाड़ी के हाथ लगाए जैन पूछे कि क्या जा रहा साहब? आपको कहना जरूरी है क्या? कुछ गुप्त काम भी रहते हैं, आपको नहीं बताए कर भी करना होते हैं। तो अपने को कोई किसी के हाल में जाता हो तो अपने को उसको टोका टाकी नहीं करना चाहिए। भोले बाबा की इस कथा से सिखा रहे हैं भोले बाबा। वो कह रहे हैं कि गौरा तुमने मुझे टोक दिया ना, अच्छी बात नहीं है, मुझे दर्शन नहीं होंगे तो? पार्वती जी कहती है मुझे साथ में लेके चलो, गलती तो हो गई, मैंने टोक दिया, अगर दर्शन नहीं होंगे मैं आपको दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा सदाशिव ब्राह्मण बनकर गोकुल में पधारते हैं, आकर आवाज लगाते हैं अलख निरंजन। यशोदा माता एक सोने की थाली में हीरा मोती जवाहरात लेके पधारती हैं और कहते हैं महाराज पधारिए, स्वागत है आपका, यहाँ पर जो चाहिए वो सब हम देंगे आपको। बोलो क्या चाहिए? भोले बाबा का कुछ भी नहीं चाहिए। आपके थाली में जो सोने की थाली में जो रत्न पड़े ना, इससे महंगे तो मेरी झोली में पड़े हैं। और माता जी मैं सत्य कह रहा हूं, एक रत्न निकाल कर मैं अगर आपको दे दूं ना तो आपके हाथ में थाली टिकेगी नहीं। यशोदा माता के मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा महंगा रत्न है कि मेरे हाथ में थाली नहीं टिके। यशोदा माता ने कहा हाँ महाराज, तो फिर बताओ तो कौन सा रत्न है आपके पास? तो भोले बाबा ने एक बिच्छू निकाला झोली में से और यूं के लो। अब विचार करो, अगर बिच्छू कोई दे तो थाली हाथ में टिके? यूं यूं न है, धड़ाम नीचे, थाली नीचे गिर गई। भोले बाबा ने फिर अपना रत्न उठाया, फिर अपनी झोली में रख लिया। फिर महाराज आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यहां पधारे क्यों? कि आपके लाला के दर्शन को। महाराज आपको तो दर्शन नहीं कराऊं, आपकी झोली में बिच्छू पड़े हैं ना, आपको कैसे दर्शन कराऊं मैं तो, मेरा लाला तो डर जाएगा ना आपसे, मैं तो नहीं दूं आपको, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। भोले बाबा कहते हैं देखो
जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक वापस मैं अपने धाम नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया आंगन में और कहा यहीं धूणी रमाएंगे, यहीं रहेंगे। जब आपका बच्चा पांव ले लेगा, चलकर खेलने आएगा, उस दिन दर्शन कर लूंगा बाहर। महाराज साल 2 साल तक बैठे रहोगे? बोले बाबा इनका बिल्कुल बैठेंगे। आप तो है ना यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था करना, अपन रोज यहीं पे रहेंगे, आपके यहीं पर धूणी रमाएंगे। यशोदा माता कहती महाराज यूं तो लाला साल 2 साल में खेलने जाएगा इस रास्ते से, पर इस रास्ते से नहीं निकलने दूंगी। एक रास्ता और है उधर, उधर से बाहर खेलने जाया करेगा। बोले बाबा कहते जिस दिन घोड़ी चढ़ेगा, विवाह के लिए जाएगा, उस दिन तो इस रास्ते से निकलेगा ना, मुख्य द्वार से। उस दिन 20 साल तक बैठे रहोगे? बोले बाबा इनका बिल्कुल बैठेंगे 20 साल से। 20 साल तक अपन यहीं धूणी रमाएंगे, यहीं रहेंगे। तब भोले बाबा कहते हैं देखो पार्वती, तुमने टोका था ना, इसलिए 20 साल कैलाश छोड़कर अपने को यहां रहना पड़ेगा। 20 साल नहीं जा पाएंगे अपन वहां, तुमने टोका था इसलिए परिणाम आया है। तब गोरा मैया कहते हैं कि हे कृष्ण जी, हे ठाकुर जी, दर्शन दे दो, नहीं तो मुझे बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, इनको जल्दी से दर्शन दे दो। भगवान एक लीला रचते हैं और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं श्री कृष्ण। जोर जोर से रुदन प्रारंभ कर देते हैं। इस रुदन को सुनकर जोर जोर से इस रुदन को सुनकर यशोदा माता कहती लाला को एकदम क्या हो गया, क्यों रोने लग गया है? तब तो पार्वती जी गोपी बनकर खड़े तो वो कहते हैं कि महाराज कोई साधारण महाराज नहीं है, ये रोते को चुप रख सकते होंगे, चलो इनसे पूछ लेते हैं। यशोदा माता पूछते भोले बाबा से, महाराज क्या आप किसी रोते हुए को चुप रख सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा खाली सामने कोई आ जाए तो रोता चुप रह जाता है, आप लाओ। इसीलिए तो आए दर्शन के लिए। यशोदा माता लाला को लेकर पधारते हैं। इनकी ने उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। भगवान रोते तो चुप हो गए और मुस्कुराना प्रारंभ हो गए। इतनी सी देर लगी मेरे ठाकुर जी को, नटखट है ना वो, इसीलिए कहा है, इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। वो जटा मुकुट में गंग बिराजे, चंद्रमा मुख ऊपर है। जटा मुकुट में गंग बिराजे, चंद्रमा मुख ऊपर है। गले मुंड की माल बिराजे, रूप किया अविकारे है। गले मुंड की माल बिराजे, रूप किया अविकारी है। अली गले में अलख जगावे, आए खड़े घर आंगन में। अली गली में अलग जगावे, आए खड़े रहे आंगन में। मात यशोदा सोनी महल में, आवाज उतरे कानों में। मात यशोदा सुनी महल में, आवाज उतरी कानों में। हो आवाज सुन जट आई यशोदा, आई खड़ी दरवाजे में। आवाज सुन जट आई यशोदा, आई खड़ी दरवाजे में। वो था
माणन मोती धरिया रे मई मारी झोली में। तीन लोक का चांदी सोना जो चाहिए इन महलन में। तीन लोक का चांदी सोना जो चाहिए इन मेलन में। फिर भंग धतूरा मोहे प्यारा अंग भवो तेरा मावो में। फिर भंग धतूरा मोहे प्यारा अंग भभूति रमौरी में। वो श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदाशिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदाशिव गोकुल। ये मेरा काना कारा रे जन्मा वो बाहर नहीं आने का। मेरा काना कारा जन्मा वो बाहर नहीं आने का। तुझ जोगे की नजर लगे तो डर जावे लाला मेरा। तुझ जोगी की नजर लगे तो डर जावे लाला मेरा। अरे चंदा सूरज नवलख तारा जिसकी ध्यान धरे जिनका। चंद्रा सूरज नवलख तारा ये नित ही ध्यान धरे जिनका। तीन लोक को जो ही डरावे वो बालक नहीं डरने का। और तीन लोग को जो ही डरावे वो बालक नहीं डरने का। इतना छुट जट गई यशोदा ले आई मनमोहन को। इतना सुन छट गई यशोदा ले आई मनमोहन को। जिन किन उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। जिन उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। फिर दर्शन करके बोले सदा शिव हे त्रिलोके नाथ। दर्शन करके बोले सदा शिव हे त्रिलोकी नाथ। तीन लोक के अंदर यामी जन्म लियो घर वाले में। लोक के अंतर यामी बनियो करवालन में। दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। बोले श्री सदगुरुदेव की जय हरिहर भगवान की जय हरिहर भगवान की जय। जय।